हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है सिलेबल एंड सिलेबल स्ट्रेस के पार्ट 2 में। तो आप लोगों ने पार्ट 1 को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया होगा, तो पार्ट 2 भी देख लीजिए, क्योंकि आज तो 12 तारीख को 13-14 कल भर का आपको समय है। तो आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे कैसे क्या करना है, तो बहुत ही जल्द आपको अपलोड कर देंगे मॉर्निंग तक में। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको पढ़ाई वाली बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि वो वाली बातें करेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं कि अब बच्चे लोगों का कुछ था कि सर हम लोगों को क्या ले जाना है, क्या छोड़ना है। तो आप लोग खुद होशियार हैं, अब तो इंजीनियर डिप्लोमा कर लिए, अब तो बीटेक में जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि बीसीसीएल का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, और कोई भी ओरिजिनल आईडी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो घर से ही सारा चीज व्यवस्था कर लीजिएगा। और जो है कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा, तो वो भी ठीक है। और बाकी बात हम जो है कि अच्छे से एडमिट कार्ड में पढ़ के आपको सारा चीज एक एक करके बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं। तो देखिए कि इसमें से टॉपिक हमने क्या बोला था कि इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा गया है सिलेबल स्ट्रेस के बारे में। लेकिन मैं ये जब पढ़ा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं सोचा कि प्रत्येक में आपको ये भी बता दूं कि कितना सिलेबल है। हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में अगर सिलेबल पूछ दे तो कहीं ना कहीं आपको अगर मिल जाए क्वेश्चन, तो सही सही आप टिक कर पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ से 2019 का ये क्वेश्चन है। 2019 में जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि थर्ड सिलेबल, यानी कि कौन से वर्ड में आपका जो है कि थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो ऑफ दिया हुआ है एरोप्लेन। एरोप्लेन को अगर आप इसको जो हम लोग सिलेबल काउंट करते हैं, तो एरोप्लेन देखिएगा हिंदी में जब इसको डिक्शनरी में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा तो एरोप्लेन रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें अब आप लोग खुद जान गए कि सर आपने इतना पार्ट में तोड़ा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेबल कितना है, 3 सिलेबल है, ये समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि बी में लिखा हुआ है सुपरवाइज। तो सुपरवाइज को देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, सुपरवाइज, यानी कि सर 3 पार्ट में है, तो नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया, नंबर ऑफ सिलेबल हो गया 3। यहां तक पता है, लेकिन आपको बताए भी थे कि मेनली बेसिक हम लोग काउंट करते हैं प्राइमरी का। तो देखिए इसमें सु और भाइज में लगा हुआ, तो भाइज में देखिए मैंने एस लिखा, एस का मतलब आप लोगों को बताया है कि सेकेंडरी स्ट्रेस है, और प्राइमरी स्ट्रेस कहां पर है, फर्स्ट पे लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में अगर कोई पूछे तो बताइएगा कि सर इसमें थर्ड सिलेबल है और क्या है, फर्स्ट वर्ड पर स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट उसी तरह से देखिए एल्कोहलिक। एल्कोहलिक को जब आप लिखते हैं तो एल्कोहलिक, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसमें 1 2 3 4, यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया, 4 सिलेबल हो गया। ठीक है, अगर आपको कुछ स्ट्रेस किस पे लग रहा है तो क्या बताएगा, 1 2 3, यानी कि सर यहाँ पे होल पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि थर्ड स्ट्रेस हो गया। ये हमारा अल हो गया सेकेंडरी स्ट्रेस। अगर माने सेकेंडरी स्ट्रेस पूछता तो किस पर, सेकेंडरी स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में हो गया, यानी कि 4 सिलेबल है, और सेकेंडरी अगर पूछता तो फर्स्ट सिलेबल पर सेकेंडरी पर स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन दी देखिए क्या लिखा हुआ, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को हम लोग 3 भाग में तोड़ते हैं, डोमेस्टिक। तो देखिए डोमेस्टिक, यानी कि इसमें सिलेबल कितना हो गया सर, 3 सिलेबल हो गया, यानी इस डोमेस्टिक में 3 सिलेबल हो गया। और जो है कि इसमें आपका किस वर्ड पे लग रहा है, तो सेकेंड वर्ड पर आपका स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो अब इसका आंसर पूछेगा कि सर थर्ड सिलेबल, तो देखिए कि कहां पे थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस लग रहा है, तो सर यहाँ पर अल्कोहलिक में थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस लग रहा है, तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बोला कि फोर्थ सिलेबल, उस तरह देखिए एपोलॉजेटिक। तो एपोलॉजेटिक को हम लिखते हैं एपोलॉजेटिक। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें तो सर 5 सिलेबल हो गया। लेकिन देखिए 1 2 3 4 किस पे स्ट्रेस लग रहा है, फोर्थ पे स्ट्रेस लग रहा है, पोल पे हमारा सेकेंडरी है। बी देखिए वॉलंटियर। वॉलंटियर को हम लिखते हैं वॉलंटियर। ठीक है, वॉलंटियर मतलब क्या हो गया, 1 2 3, इसमें से नंबर ऑफ सिलेबल हो गया 3 सिलेबल हो, सॉरी हाँ 3 सिलेबल हो गया। और स्ट्रेस किस पे लग रहा है, 1 2, यानी कि थर्ड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। सेकेंडरी स्ट्रेस किस पे है, फर्स्ट पे है। नेक्स्ट देखिए सी में लिखा हुआ रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट को हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंट। तो यानी कि 3, इसमें 3 पार्ट है, तो सिलेबल कितना हो जाएगा सर, 3 सिलेबल हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस कहां पे लग रहा है, थर्ड पे स्ट्रेस लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 सिलेबल है क्वेश्चन इसमें, और जो है कि थर्ड स्ट्रेस लग रहा है। अगर माने सेकेंडरी कहां लग रहा है, तो फर्स्ट पे लग रहा है। नेक्स्ट देखिए डी में लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक 1 2 3 4,
यानी कि इसमें कितना टोटल पार्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 सिलेबल हो गया। अगर स्ट्रेस पूछे तो क्या बताइएगा, 1 2 3 से थर्ड स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि 4 सिलेबल क्या हो जाएगा, थर्ड स्ट्रेस हो गया। और सेकेंडरी स्ट्रेस किस पे लगेगा, अल पे लगेगा, जो कि फर्स्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो आपको कौन बोला, फोर्थ सिलेबल। तो देखिए फोर्थ सिलेबल पर स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, तो यहां से देखा जाए तो एक में ही है, फोर्थ सिलेबल पर स्ट्रेस लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड में देखिए लिखा हुआ फर्स्ट सिलेबल। तो फर्स्ट सिलेबल में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ कन्वीन। तो कन्वीन को क्या लिखते हैं, कन्वीन, यानी कि इसमें से टोटल नंबर ऑफ सिलेबल 2 हो गया। स्ट्रेस कहाँ लग रहा है सर, सेकेंड वर्ड पे स्ट्रेस लग रहा है। उसी तरीके से देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ रिपोर्ट। रिपोर्ट को दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। रिपोर्ट को हम लोग एज ए वर्ब, एज ए नाउन। रिपोर्ट एक्चुअली में होता है वर्ब, मतलब रिपोर्ट का मतलब कहता है उत्तर देना, ठीक है, मतलब किसी को कहता है रिपोर्ट दे दो। लेकिन देखिए यहाँ से जो है रिपोर्ट को बोला वर्ब, अगर वर्ब के रूप में यूज कीजिएगा तो कितना सिलेबल हो जाएगा, 4 सिलेबल हो जाएगा। अगर हम लोग नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो कितना सिलेबल हो जाएगा, 1 2, यानी कि नाउन के रूप में 2 सिलेबल हो जाएगा और सेकेंड पार्ट पे स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ अकाउंट। अकाउंट को हम लोग लिखते हैं कि अकाउंट, यानी अकाउंट मतलब हो गया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिलेबल 2 है और किसी स्ट्रेस पे लग रहा है, सेकेंड पर जो है कि आपको स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। अब देखिए यहां से बोला कि ऐसे तो एक्चुअली में वर्ब है, लेकिन बोला कि जब हम नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तब कितना स्ट्रेस होगा। देखिए नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो कन्वर्ट में 4 सिलेबल होता है, जबकि कन्वर्ट को अगर हम लोग नाउन के वर्ब के रूप में लेते हैं तो 1 2, यानी कि 2 स्ट्रेस होता है और फर्स्ट पे क्या होता है, 2 सिलेबल होता है और फर्स्ट पे हमारा स्ट्रेस लगता है। देखा जाए तो देखिए कि यहाँ 4 में लिखा हुआ फर्स्ट सिलेबल, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ एडजस्ट। एडजस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, एडजस्ट, यानी कि 1 2, यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल 2 हो जाएगा। किस पे स्ट्रेस लग रहा है, सेकेंड पे स्ट्रेस लग रहा है। उसी तरह से है बॉटम। बॉटम को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, बॉटम। तो बॉटम में कितना सिलेबल हो जाएगा, बॉटम में 2 सिलेबल हो जाएगा और स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा। नेक्स्ट देखिए सी में दिया हुआ एड्रेस। तो एड्रेस में क्या हो जाएगा, एड्रेस। तो एक एड्रेस में कितना नंबर ऑफ सिलेबल है, एड्रेस में नंबर ऑफ सिलेबल 2 है और स्ट्रेस देखिए दोनों लग रहा है, प्राइमरी भी लग रहा है सेकेंडरी भी, लेकिन काउंट क्या होता है प्राइमरी का। तो प्राइमरी कहाँ पे लग रहा है, फर्स्ट पे लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 सिलेबल फर्स्ट वर्ड पे स्ट्रेस है। उस तरह से बिलीव। बिलीव को तोड़ते हैं तो 2 पार्ट पे टूटता है, बिलीव। तो बिलीव में कितना सिलेबल हो गया, नंबर ऑफ सिलेबल 2 हो गया और किस पे स्ट्रेस लग रहा है, सेकेंड वर्ड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगना चाहिए। तो देखा जाए कि फर्स्ट सिलेबल कहाँ है, यानी कि इसमें देखिए सेकंड इसमें भी है, इसमें 2 सिलेबल है, इसमें भी 2 सिलेबल है। फर्स्ट पे जो है कि ये लग रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पे भी लग रहा है। और इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, 2 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी और सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो 5th में बोल रहा है सेकेंड सिलेबल। तो देखिए एक्सट्रोवर्ट दिया हुआ है। एक्सट्रोवर्ट को जब आप तोड़ते हैं तो एक्सट्रोवर्ट, यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो जाएगा, 3 पार्ट में टूटा हुआ है, 1 2 3, यानी कि इसमें देखिए कि फर्स्ट पार्ट पे क्या हो जा रहा है, फर्स्ट पार्ट पे आपको प्राइमरी स्ट्रेस लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3 सिलेबल फर्स्ट स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए विजडम। तो विजडम है, तो विजडम में 2 पार्ट होता है, तो नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया, काउंट ऑफ सिलेबल 2 हो गया। और आपको स्ट्रेस किस पे लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है फर्स्ट वर्ड पे। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा कि सर 2, यानी कि 2 सिलेबल है विजडम में और फर्स्ट पे स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट देखा जाए ओमेन। ओमेन, ठीक है, वो वुमन होता है ना, वुमन, ठीक है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर हमारे देखिए 2 पार्ट है तो 2 सिलेबल हो जाएगा और किस पे स्ट्रेस लग रहा है, फर्स्ट पे स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम में जो है हमारा नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो जाएगा, 2 पार्ट में है तो नंबर ऑफ सिलेबल 2 हो जाएगा और किस पे ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, तो सेकंड पे स्ट्रेस लग रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड जो है कि हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया सेकंड सिलेबल। तो देखिए फर्स्ट पे यहाँ पे सेकंड पे लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये भी जो है ना 2019 का ही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको, इसके जो है कि डायरेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। दिया हुआ आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग 5 सिलेबल, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस 4 ऑप्शन में से आपको ये कह रहा है कि बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें आपको कि 5 सिलेबल है। सिर्फ ये बताना है कि किसमें 5 सिलेबल है। लेकिन यहाँ पे हमने तो दोनों चीज सिखा रखा है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि आपको वर्ड स्ट्रेस के ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अगर काउंट ऑफ सिलेबल रहा तो ठीक है, नहीं तो वर्ड स्ट्रेस रहेगा, तो देख लीजिए, सीख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन यानी कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को अगर हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सिलेबल में डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि सर इसमें नंबर ऑफ सिलेबल तो हमारा 4 हो गया, लेकिन स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है,
यानी कि एक दो दूसरे पे हमारा जो है कि स्ट्रेस लग रहा है। उसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को देखिए, इंट्रोडक्शन यानी 1 2 3 4 यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिलेबल 4 हो जाएगा। किस पे स्ट्रेस लग रहा है? तो थर्ड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट देखिए सी में दिया हुआ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को देखिए एक्सएमिनेशन यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया सर? नंबर ऑफ सिलेबल तो 5 हो गया। अब जो है कि जो है 5 हुआ तो हम लोग टिक करके निकल जाएंगे, क्योंकि 5 सिलेबल पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लेकिन हम आगे आपको सिखाते हैं। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 कहां पर स्ट्रेस लग रहा है? तो फोर्थ वर्ड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। सेकेंडरी कहां पे लग रहा है? सेकेंड पे आपका सेकेंडरी स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट देखिए डी में दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स खुल का इलेक्ट्रॉनिक्स यानी 1 2 3 4 यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना है इसमें? नंबर ऑफ सिलेबल 4 है। और देखिए स्ट्रेस कहां लग रहा है? तो तीसरा पे आपको स्ट्रेस लग रहा है और सेकंड पे आपको यानी कि लेग पर सेकेंडरी स्ट्रेस लग रहा है। तो देखिए मेन काउंट जो होता है आपको प्राइमरी स्ट्रेस का, देखिए प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक, जिसपे हम लोग ज्यादा समय यानी कि ज्यादा जोर देते हैं, वो हो गया। सेकेंडरी हो गया उसका सहायता में, ठीक है। तो आपको एग्जाम में प्राइमरी वाला ज्यादा पूछता है तो प्राइमरी पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ ए में सेमलेसली, सेमलेसली को लिखते हैं सेमलेसली। तो इसमें नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। किस पे स्ट्रेस लगेगा? तो फर्स्ट पे आपका स्ट्रेस लगेगा। ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ एबनॉर्मलिटी। तो एबनॉर्मलिटी को क्या लिखते हैं? एबनॉर्मलिटी। 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया? 5। तो हम लोग टिक करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस देखिए 1 2 3 यानी कि किस पे लगेगा? हमारा प्राइमरी स्ट्रेस है थर्ड पे, तो यानी कि 5 सिलेबल हो गया, थर्ड स्ट्रेस हो गया। अगर सेकेंडरी पूछता तो फर्स्ट पे लगता। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ पार्टिकल। पार्टिकल को पार्टिकल यानी कि 3 पार्ट में तोड़ दिए तो कितना नंबर ऑफ सिलेबल हो गया? 3 हो गया। यानी कि स्ट्रेस कहां लग रहा है? किस पे? तो फर्स्ट पे लग रहा है, थर्ड सिलेबल फर्स्ट स्ट्रेस। डी में देखिए लिखा हुआ रीडरशिप। रीडरशिप यानी इसको 3 पार्ट में तोड़े तो इसमें सिलेबल नंबर ऑफ 3 यानी कि सिलेबल हो गया 3। लेकिन रीड पे आपको प्राइमरी स्ट्रेस लग रहा है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और देखिए यहां से सेकेंडरी कहां लगेगा? शिप पे लगेगा, तो आपका थर्ड सिलेबल फर्स्ट स्ट्रेस हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 5 सिलेबल है। नहीं देखिए 3 में दिया हुआ रिमार्केबल। तो रिमार्केबल को क्या कहते हैं? रिमार्केबल। तो रिमार्केबल 1 2 3 4 यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल रिमार्केबल में 4 है। स्ट्रेस किस पे लग रहा है? सेकेंड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। उसी तरह से बी में है केयरफुली। तो केयरफुली को देखिए लिखते हैं केयरफुली, फुल्ली यानी एल वाई से क्या हो गया? एडवर्ब बन गया। 1 2 3 यानी कि सर नंबर ऑफ सिलेबल 3 है और आपका केयर पे क्या लग रहा है? स्ट्रेस लग रहा है, तो फर्स्ट स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते दिया हुआ है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है? क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड। देखिए हम कहते हैं स्टैंडर्ड लगता है क्या? स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड होता है कितना होगा? 1 2 यानी कि 2 सिलेबल हो गया। किस पे स्ट्रेस लग रहा है? फर्स्ट पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एकेडमियन, ठीक है। एकेडमिशियन जो भी पढ़िए, तो एकेडमिशियन तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन स्ट्रेस कहां पे लग रहा है? फोर्थ पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। सेकेंडरी किस पे लग रहा है? फर्स्ट पे लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो 4 में लिखा हुआ 4 के में स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या तोड़ते हैं? स्टेथोस्कोप यानी 1 2 3 यानी कि 3 पार्ट में है तो 3 सिलेबल हो गया। और देखिए कहां पे लग रहा है? प्राइमरी सिलेबल फर्स्ट पे लग रहा है स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये सेकेंडरी हमारा हो गया। अब बी में है एवलांचे। एवलांचे में देखिए एवलांचे यानी कि इसमें भी 3 सिलेबल हो गया। किस पे लग रहा है? प्राइमरी स्ट्रेस यानी फर्स्ट पे लग रहा है, तो फर्स्ट हो जाएगा। सी नंबर में देखिए लिखा हुआ ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिलेबल कितना है? नंबर ऑफ सिलेबल 3 है। किस पे जोर लग रहा है? फर्स्ट पे स्ट्रेस लग रहा है, तो आपको एस मतलब हो गया 5 पे सेकेंडरी स्ट्रेस लग रहा है। डी में दिया हुआ अपॉर्चुनिटी। देखिए अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तोड़ के लिखते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना है? 5 है। किस पे जोर लग रहा है? थर्ड पे आपको स्ट्रेस लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होना चाहिए। ऐसे भी ये क्वेश्चन जो है कि पूरा का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपका इसका ये मिल गया होगा। नेक्स्ट देखिए 5th में लिखा हुआ है ए में एक्सपायरिमेंट। देखिए हम लोग क्या एक्सपायरिमेंट करोगे? एक्सपायरिमेंट क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 यानी कितना नंबर ऑफ सिलेबल हो गया? 4 हो गया। 1 2 3 4 यानी सेकेंड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है।
बी में देखिए लिखा हुआ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट यानी कि देखिए कितना 1 2 3 4 यानी कि सिलेबल 4 हो गया, किस पे जोर लग रहा है, सेकंड पे आपका जोर लग रहा है। नेक्स्ट देखिए सी में लिखा हुआ मल्टीनेशनल, देखिए मल्टीनेशनल हम कहते हैं मल्टीनेशनल, नेशनल हम देखिएगा अच्छे से बचपन में देखिएगा जब उच्चारण की जगह तो ऐसे ही पढ़ा जाता, 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया, 5 हो गया। जोर किस पे लग रहा है, तीसरा पे आपको स्ट्रेस लग रहा है और प्राइमरी स्ट्रेस मल पे लग रहा है, तो यानी 1 2 3 4 5 यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर सी होना चाहिए। और डी में देखिए लिखा हुआ सेरोमनी, सेरोमनी को क्या कहते हैं, शेर ए मोनी, सर ए मोनी यानी कि 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ सिलेबल 4 गो है, इस पे स्ट्रेस लग रहा है, फर्स्ट पे आपका स्ट्रेस लग रहा है, तो सॉरी यानी कि ऑप्शन नंबर तो सी आपका आंसर हो ही गया है। ठीक है, जो है यानी कि पुराने जब हम लोग 2013 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इधर जो है ना बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए 2018 में जो है कि एक क्वेश्चन है, 2017 में एक क्वेश्चन है, 16 15 14 में एक भी नहीं पूछा गया, 13 में एक क्वेश्चन है, यानी कि 2017 में एक दो और क्वेश्चन है जो कि अलग से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला 2018 में, विच वर्ड हैज वन सिलेबल, बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबल है। तो देखिए यहाँ से सेम सेम करते हैं, तो इसमें क्या है, ओनली फॉर वन सिलेबल है। ठीक है, तो स्ट्रेस भी देखिए पर लगे, देखो ओनर, ओनर कहते हैं ओनर है भैया, ओनर है क्या, ओनर, ऑनर। ठीक है, तो यानी कि इसमें से कितना हो गया, 2 को सिलेबल है, लेकिन स्ट्रेस किस पे लग रहा है, फर्स्ट पे स्ट्रेस लग रहा है। उसी तरह से रीमार्क, देखिए रीमार्क हम लोग जो थोड़ा सा अब पढ़े, जैसे रीमार्क यानी कि सर इसमें से नंबर ऑफ सिलेबल 2 हो जाएगा, लास्ट में हम लोगों को ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि सेकंड पे आपका स्ट्रेस हो जाएगा। पार्टिकल, ये तो बहुत बार रिपीटेड, वो पार्टिकल यानी कि 3 सिलेबल है और स्ट्रेस किस पे लग रहा है, फर्स्ट पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो 2017 में है लिखा हो दिस वर्ड हैज 3 सिलेबल, कौन से ऐसे वर्ड है जिसमें कि 3 सिलेबल है, तो देखिए टेलर, टेलर में कितना सिलेबल है, नंबर ऑफ सिलेबल 2 है, लेकिन स्ट्रेस किस पे लग रहा है, फर्स्ट पे स्ट्रेस लग रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल देखने में, एग्जाम्पल कहते हैं एग्जाम्पल यानी कि 3 1 2 3 3 इसमें 3 सिलेबल हो जाएगा, स्ट्रेस किस पे लगेगा, सेकंड पे स्ट्रेस लगेगा। पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल यानी कि इसमें कितना जो है कि आपका 2 सिलेबल है और फर्स्ट पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। देखिए रीमार्क, अभी देखिए रीमार्क ऊपर में भी था, यानी कि हमारा 2 इसमें सिलेबल है और सेकंड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। नेक्स्ट 2013 में देखिए क्वेश्चन था, बोला इन दिस वर्ड द स्ट्रेस विल बी ऑन द सेकंड सिलेबल, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कि सेकंड जो है कि आपको स्ट्रेस लग रहा है। तो देखा जाए इसमें जो है रिसेप्शन, देखिए रिसेप्शन यानी कि इसमें से कितना टोटल सिलेबल हो गया, 3 पार्ट है तो 3 सिलेबल हो गया और स्ट्रेस किस पे लग रहा है, सेकंड पे आपका स्ट्रेस लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर तो होना चाहिए ए हो जाना चाहिए, लेकिन और ऑप्शन देखेंगे एब्सेंट, देखिए एब्सेंट यानी कि इसमें तो नंबर ऑफ सिलेबल 2 गो है, लेकिन स्ट्रेस किस पे लग रहा है, स्ट्रेस आपका फर्स्ट पे लग रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए अल्काली, अल्कली मेटल हम लोग पढ़ते अल्काली यानी कि 1 2 3 इसमें टोटल पार्ट कितना है, 3, तो 3 सिलेबल हो गया, 1 2 3 यानी स्ट्रेस किस पे लग रहा है, फर्स्ट पे आपका प्राइमरी स्ट्रेस है, ली पर सेकेंडरी स्ट्रेस है। नेक्स्ट है डी में ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो है आपका देखिए इसमें से ग्रेजुएट यानी कि 1 2 3 3 पार्ट है तो 3 सिलेबल हो गया, फर्स्ट पे स्ट्रेस लग रहा है तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 2023 से लेके 2013 तक का आपने जितना भी था काउंटिंग ऑफ सिलेबल एंड सिलेबल स्ट्रेस मैंने दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। अब देखिए आप लोग खुद समझदार हैं कि आप जो है कि ऐसा नहीं है हमारे पास सारा चीज आता है नोटिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हमारे यहाँ पे हर एक जगह आप देखते हैं, क्या आप हर एक जगह देखे क्या इस तरीके से किन्हीं ने बताया, क्या जो चीज होता है आसान है उसको लोग रिपीटेड करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 पार्ट बनाने में कम से कम हमें जो है मेहनत भैया कम से कम 10 घंटे की प्लस की लगी हुई है। लेकिन आपके सामने वीडियो कितने का है, 17 से 18 मिनट का एक वीडियो, 17 से 18 मिनट का 2 यानी कि मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे 10 घंटे का मेहनत है। ठीक है, लेकिन देखिए नीचे में हमने क्या लिखा, चूंकि देखिए ये जो है कि हमारे नहीं के बराबर सिलेबस में पूछे जाते हैं, हमें तो लगता है बहुत लोग पहली बार सुने होंगे, तो इसलिए जो है कि इसलिए हमने नोट करके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज लिखा नोट में कि याद रहे इंग्लिश को सिर्फ क्वालिफाई करना है, इंग्लिश को सिर्फ क्वालिफाई करना है भैया। 50 क्वेश्चन में से आपको 9 क्वेश्चन बनाने हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का फिर भी 36 नंबर आ गया, पास मार्क्स है 35 यानी फिर भी आप पास कर गए। यानी कि अगर आपने 50 क्वेश्चन पढ़ते, हम अगर जो आपको क्वेश्चन बैंक सिर्फ
आपको 6 से 7 वीडियो में कराया है। अगर आप सिर्फ इसको भी देख लीजिएगा तो प्रत्येक ईयर पलटिएगा तो कम से कम आपका 15 से 20 से प्लस ही क्वेश्चन आपसे प्रत्येक साल बनेगा। तो आपको 9 क्वेश्चन बनाना है 15 से 20, क्योंकि ज्यादा समय तो इसमें देना नहीं है। तो इसलिए क्वालिफाई करना है, दिमाग में रखिएगा। इंग्लिश अगर क्वालिफाई करिएगा तो मैथ मैकेनिक्स काम का, अगर इंग्लिश में फेल हो गए तो मैथ मैकेनिक्स कोई काम का नहीं। आगे देखिए क्या मैंने लिखा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आप खुद समझदार है भाई मेरे। तो अब देखिए यहां से ये बात सर क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि देखिए जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के वक्त मैंने बताया था 2 पार्ट है भैया। एक ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछता है जिसका जो है ना कि जिसको हम लोग कहते हैं जनरल इंग्लिश पार्ट कहिए, जिसका आंसर फिक्स होता है, हमने शुरू में भी बोला था। दूसरा क्या हमारा स्पोकन का पार्ट है जिसका आंसर भी भैया थोड़ा फिक्स तो होता है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत अच्छे से इंग्लिश आना चाहिए, एक एक चीज करके प्रोनाउंसिएशन। हम लोग मैक्सिमम बच्चे ठहरे, बिहार बोर्ड का इंग्लिश तो उतना मजबूत रहता नहीं है, लेकिन हमको किस तरीके से है इंजीनियर तो जुगाड़ू तरीके लगा के पास तो करना पड़ेगा एग्जाम, चूंकि माए बाप का सपना है 2500 रुपया लगाया तो पूरा तो करना पड़ेगा। इसलिए जुगाड़ू ट्रिक से कोशिश करिएगा कि पहला तरीके रिवीजन ये कीजिएगा जिसका आंसर फिक्स होता है उसको तैयार कर लीजिएगा। सेकंड में जो है कि आप स्पोकन में सारा चीज नहीं बोल रहे, आप जैसे सिलेबल हो गया फोनेटिक्स, अब जो है कि इसलिए बोले क्या पढ़ना क्या छोड़ना। कोई कहेगा कि सर आप ही तो बोले थे कि छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन भैया सारे टॉपिक से आता है। 50 क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन सारे टॉपिक से आता है जितना दिया हुआ सबसे, लेकिन उसमें से हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, विद्वान नहीं बनना है। इसलिए अच्छे से आपको अगर ये चीज समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वीडियो देख लिए 1-2 बार तो समझ में आ गया, क्वेश्चन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे क्वेश्चन को जरूर टच करिएगा जिसका आंसर आप पहले से एकदम फिक्स पूरा जानते हो कंफर्म। यहाँ 12 से 15 क्वेश्चन बना लिए एकदम सही मेरा रिजल्ट होगा कंफर्म, तब मैथ मैकेनिक्स की तरफ बढ़िए। बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा जिसमें कि आपको क्या क्या जल्दी से रिवीजन कर लेना है। कल तो इसे आप लोग ट्रेवल कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग ही आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आप दिन भर रहे तो आपके पास नोट्स वगैरह तो है ही, एक बार और ग्रुप में डाल देंगे ताकि जो है कि पूरा जो है कि सॉफ्ट नोट आपके पास रहेगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आप लोग खुद से नोट्स तैयार कर लीजिएगा, सेल्फ नोट रहेगा तो आपको रिवीजन करने पे बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप लोगों से मांगते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, लास्ट 2 दिन बचा हुआ है, कहीं पर भी समय व्यर्थ नहीं कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत।